साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज मेरे साथ राजस्थान के बेहतरीन भजन गायक जोगराज सिंह राठौड़ है, जो बाड़मेर के शिव विधानसभा के निवासी है। साथियों आप भी देख रहे हो, पिछले कई दिनों से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है और विवाद चल रहा है। साथियों एक रोहिणी में कार्यक्रम होना था शिव के विधायक रविंदर सिंह भाटी का, उसको लेकर जोगराज सिंह ने एक सॉन्ग रिलीज किया था। उस सॉन्ग को डिलीट कर दिया गया है, तो उसको लेकर विवाद चल रहा था। रिकॉर्डिंग चल रही है, वीडियो चल रहा है, उसको लेकर एक विवाद लंबा हो गया, बड़ा विवाद हो गया। तो आज अपने साथ जोगराज सिंह राठौड़ है, भजन गायक है। इनसे बात करते आखिर विवाद क्या है, क्यों सोशल मीडिया पर इतना झगड़ा चल रहा है। जोगराज सिंह जी, जय माता जी। जय माता जी। हेंगों पहला मारा बड़ा भाई साहब कालूजी भाई साहब रो हूँ स्वागत अभिनंदन करो साहब। जोग साहब एक विवाद चला रही हो सोशल मीडिया में थे, की विवाद है सारे? हुकम हूँ आपने बताना चाहूँ कि मैं संगीत लेवल में आए ना लगभग 5 साल हो गया है। मैं कई काफ़ी गाना बनाया। मैं रविंदर सिंह जी भाटी साहब रे लिए एक रन फॉर रेगिस्तान करी सॉन्ग बनायो। रन फॉर रेगिस्तान सॉन्ग बनाए ना रोहिणी फेस्टिवल में होने रहे 12 जनवरी में लगभग 5-6 दिन पहला मैं रिलीज करियो तो बहुत अच्छो चल रही हो, तो ज़बरदस्त। एक दिन में कम से कम 80-90 हज़ार व्यू आया था। तो वो सॉन्ग पाछो रोहिणी फेस्टिवल कैंसल हो पाछो शिव हो गयो कोई कारणवश। तो मैं 12 जनवरी जानो शिव प्यारी नगरी 2 सॉन्ग बनाया। वही 12 तारीख रा मारे गुडे छोटू सिंह जी रावणारा यूट्यूब जो को चैनल हैंडल करे और म्यूजिक आलो जो को कॉम करया करे परमेंट भाई नाम है। परमेंट भाई रो मारे को फोन आयो कि जोगराज सिंह आप रिकॉर्डिंग भी होनी वाला मारा भाइयों, कोई सच मैं पूरा सच बोल रही हूँ, कोई झूठ नहीं है। वो मैंने फ़ोन किया और कहो कि 12 जनवरी वालों गानो हमारा कंपोज किया हुआ है, इसको डिलीट करो आप तुरंत अभी का भी। मैंने उनसे निवेदन किया, इसमें मैंने कोई कंपोज नहीं किया है। कंपोज राजस्थान के ऐसी कोई कलाकार नहीं है जो धुन कंपोज यानी धुन अपने मारवाड़ रे महीनों के हुए ना राग एड़ो कोई राजस्थान रो कलाकार को नहीं जो को राग न कॉपी कौन करे। राग हर कलाकार कॉपी करे, मैं राग कॉपी किया तो कि नहीं हमारा कंपोज है, अगर नहीं हटाओगे आप आधा घंटा के अंदर तो हम इस चैनल को उड़ा देंगे, आपके इस गाने को भी उड़ा देंगे। मैंने उनसे निवेदन किया, छोटू सिंह जी रावणा का ये सॉन्ग है गायों को गवाड़ो। उन्होंने कंफर्मेशन किया कि गायों के गवाड़े की आपने धुन ली है। मैं कि ये छोटू सिंह जी रावणा साहब का सॉन्ग है और छोटू सिंह जी रावणा और मेरा आपसी भी संबंध है और मेरा एक ही गाँव है, एक ही तहसील में हम रहते हैं और मैं छोटू सिंह जी से बात करता हूँ, मुझे टाइम दो। मैंने तुरंत ही छोटू सिंह जी को कॉल लगाया, उनके डायरेक्टर प्रेम सिंह ने कॉल लगाया। मैंने उनसे निवेदन किया मुझे बात करवाएं एक बार, मेरा अर्जेंट है। उन्होंने बोला कि हम एयरपोर्ट पे अभी बात नहीं कर सकते, फ़ोन कट कर दिया। मेरा भी उस दिन 12 तारीख को प्रोग्राम था काठाड़ी, मैं भजन संध्या में गया हुआ था। मैंने चला कोई बात नहीं, उसी समय स्ट्राइक लगाई, मेरे पास मेल आ गई, सॉन्ग उड़ गया तुरंत ही प्रभाव से। मैं सुबह मॉर्निंग में वापस आया, सुबह 8 बजे इनका कॉल आता है परमेंट भाई का, जोगराज सिंह अभी ये इंस्टाग्राम पे ये सॉन्ग चल रहा है, रीलें चल रही है, इसको तुरंत तू डिलीट कर अभी कभी। मैंने उनसे निवेदन किया यार मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा आपका, मैंने कोई कंपोज तो आज राजस्थान के सब कलाकार करते हैं, उस पर हालांकि कोई स्ट्राइक नहीं लगती, आपने ये फेक स्ट्राइक लगाई वो भी मुझे पता है। फिर वो दादागिरी करने लगे, फिर उनको मैंने बताया आपने कहीं से तो कंपोज किया है ना सॉन्ग, है मेरा क्यों डिलीट कर रहे हो। फिर मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैंने छोटू सिंह जी को कॉल लगाया। दूसरे दिन इन्होंने कॉल उठाया, मैं कि ये मेरे साथ में बीत रही, मेरे पास साथ में वापस मुझे धमकी दे रहे हैं। छोटू सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसा करके फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने शाम तक वेट किया। दूसरे दिन सुबह की बात है, मेरे धमकी दी और मुझे बोला कि तेरे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। मैंने बोला भाई साहब आप ऐसा मत करो, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो आपने रिकॉर्डिंग क्यों की? क्या है आपका? ये छोटू सिंह आपके अच्छे मित्र है, मैंने आपको देखा है, आप छोटू सिंह को कहीं देखते हो तो छोटू सिंह के पैरों के हाथ लगाते हो आप, मैंने देखा है। बिल्कुल बड़े भाई है, बड़े भाई के हिसाब से मतलब भजन गायक में सीनियर है, इसलिए बिल्कुल मतलब आशीर्वाद भी लेते हो। तो ऐसा एकदम क्या हो गया जो आपका ऐसे कॉल आया और भजन डिलीट किया, क्यों विवाद क्यों बढ़ा? हुक्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ये सोशल मीडिया की मैंने अपील रखी। अपील के बाद में एक मेरे भाई है SS झलोरा साहब, उनको किसी ने बताया कि जोगराज के साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। वो एक अच्छे इंसान है, सबकी हेल्प करते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, जोगराज मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, मैंने ये सुना है तेरे साथ में ये हुआ। मैंने बात बताई, मैं मेरी सच बात है। उन्होंने बोला अगर सच है तो मैं 3 दिन मुझे टाइम दे, मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने छोटू सिंह जी से बात की, रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, आपने देखी होगी। उसमें छोटू सिंह जी खुला बोल रहे हैं कि मेरी इन्होंने कंपोजिशन किया है, इसलिए मैंने ये सॉन्ग डिलीट किया। दूसरी बार उन्होंने बोला कि ये रोहिणी म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया।
मैं मेरे दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि रविंदर सिंह जी भाटी साहब ने जो रोहिणी म्यूजिकल फेस्टिवल करवाया उसमें मेन यही था कि हमारे बाड़मेर जैसलमेर के बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो जो जिनकी आवाज़ दबरी मंगनियारी समाज, मिरासी समाज भी है, जो उनको स्टेज पे लेके आए, उनको आगे लेवल तक स्टेज एक ऐप के माध्यम से उनको आगे ले जाए, जिनकी रोजी रोटी में कुछ सुधार आए, उनके लिए ये उन्होंने किया था। आप तो बहुत बड़े कलाकार हो, आप खुद को आना चाहिए उस स्टेज पे। और रविंदर सिंह जी ने किसी को कार्ड नहीं पहुंचा, हर जगह जा करके उन्होंने अपील की थी, आप 26-36 कौम के भाइयों का ये प्रोग्राम है, आप सबको आना है, तो इनको आना भी चाहिए ना उस प्रोग्राम में। इन्होंने टारगेट बना करके हाथों हाथ उसी दिन सॉन्ग डिलीट किए। इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे वहां से टारगेट बनाया गया है, क्योंकि ये मैं रविंदर सिंह जी का फैन हूं और मैंने 10-15 कंटेंट बनाए है। मैंने 2 साल पहले कंटेंट बनाया था रन फॉर रेगिस्तान। मैंने किसी भी समर्थकों से, रविंदर सिंह जी से कोई पैसा नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं और मेरे को अच्छा लगा, उनके लिए मैंने काम किया। सिर्फ विवाद एक इतना ही था, छोटू सिंह जी को बुलाया नहीं रविंदर सिंह जी का, बिल्कुल जाया हो रहा है, आमंत्रण नहीं किया। बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें यही है, उन खुला बोल रहे मुझे आमंत्रित नहीं किया। उसका पूरा मुझे दर्जा दे करके एक छोटा आदमी, मैं कोई बड़े घर से नहीं हूँ, एक छोटा आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था और मेरा वायरल हो रहा था सॉन्ग। इनको यही लगा कि ये वायरल हो जाएगा ज़्यादा और इसको एक को दबाएं, यही सॉन्ग ज़्यादा बनाता है रविंदर सिंह जी के, आगे बार दोबारा ये नहीं बनाएगा। छोटू सिंह जी ने तो विधानसभा में शायद इनका प्रचार भी किया था रविंदर सिंह जी का अपने अभी इस विधानसभा में। हाँ, इस विधानसभा में छोटू सिंह जी ने बिल्कुल प्रचार नहीं किया, हमने नहीं देखा सर। तो मैंने सुना था इस सोशल मीडिया पर फिर विवाद हो गया था। देखो, वो मामला अलग था, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा हमारे बड़े भाई साहब ने माफ़ी भी मांगी होगी उस समय। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय हमारे कोई कमेंटमेंट हुआ था पूनम राजस्थानी के, उस कमेंटमेंट में किसी ने उनको गाली दी थी और गाली गलौज को लेके ये होता। रविंदर सिंह जी भाटी साहब के लिए 36 कौमी एक को लेकर के उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। अब आपको अभी तक क्या न्याय मिला है? मेरे को कुछ न्याय नहीं मिला है। मेरे 4 स्ट्राइक आ गई है। मैंने 5 साल की मेहनत की है और 5 साल की मेहनत धूड़ में जा रही है और कम से कम 20 से 30 लाख का खर्चा किया और पूरा चैनल जा रहा है। वो एक ही बात बोल रही है कि जोगराज माफ़ी मांग ले। और मैंने मेरे युवाओं के साथ में कल लाइव आया था, उनसे एक बात रखी थी, मेरा 25-30 लाख का खर्चा जा रहा है। मेरे युवा साथी भाई अगर बताते हैं, 36 ओम के युवा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो बता दे कि जोगराज गलत है तू माफ़ी मांग ले, तो मैं माफ़ी मांगूंगा, नहीं तो मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। उन्होंने ये बोला तेरे को नहीं माफ़ी मांगनी, तू गलत नहीं है, इसलिए मैंने एक नया चैनल खड़ा किया है। अब मेरे दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। ऐसे मेरे और भाइयों के साथ में होगा तो एक गरीब परिवार का आदमी आगे बढ़ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, ये उन पर अटैक करके ऐसे चैनल उड़ा रहे हैं तो सबके उड़ जाएंगे। आपके गाने कितने उड़े हैं? मेरे 4 गाने उड़े हैं। सबसे पुराना गाना कौन सा था? रन फॉर रेगिस्तान 2 साल पहले बनाया, वो भी मेरा उड़ा दिया। मतलब रन फॉर रेगिस्तान जो आपने गाया था ना, जी हुक्म, 2 साल पहले गाया जी हुक्म, अभी उड़ाया 2 साल बाद जी। तो उस समय आपके और छोटू सिंह जी के विवाद नहीं था? कोई विवाद नहीं था, हम तो साथ में बैठते थे रोज। छोटू सिंह जी कह रहे हैं ना ये गाना मेरा था, धुन मेरी थी, जी हुक्म, राग मेरी थी। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, कंपोज के बारे में। मेरे भाइयों को पता नहीं है, आपके सोशल मीडिया के जरिए आप रोज कमेंट करते हो उनका कंपोज था, आपने क्यों कॉपी किया, मैं बता रहा हूँ आपको। एक हिंदुस्तान योद्धा करके एक मूवी आई थी जो साउथ की मूवी है, उसका एक गाना था अम्मा अवनी। अम्मा अवनी का मतलब होता है हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी। इन्होंने उसी स्वर में पूरा गाया है, लिरिक्स ही कॉपी किए, स्वयं स्वर से गाया है, वो कॉपीराइट नहीं हो सकता। इन्होंने अभी सतरंगी लहरियो गाना गाया है, उस लहरियो गाने से ये छोटू सिंह रावणा फेमस हुए। वो गाना मेरे भाई एक पप्पू अरेटिया करके जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, आपने देखा भी होगा। पूरा वो बंदा उस स्टूडियो में जाता है, उस गाने को लिखता है। छोटू सिंह रावणा एक सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि एक मेरा भाई आया था, उसको मैं जानता नहीं हूँ, उसको गाना नहीं आता था और उसने वो सतरंगिया गाना मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे गा और उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड किया। उस स्टूडियो वाले को बोला कि तू 10 दिन के लिए इसको गाना मत देना। वो अभी भी मेरे साथ में उन्होंने वीडियो बनाया, अभी वो मेरे सामने पूरा फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है। वो बता रहा है मेरे साथ में बहुत धोखा हुआ। उसका लिरिक्स पूरा कॉपी करके, धुन सेम कॉपी करके, हाथों हाथ मेल फीमेल में गा करके 10 दिन उसको बोला अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, उसके साथ में धोखा करके और सॉन्ग रिलीज कर दिया। छोटू सिंह बोल रहे हैं मैं सबको सामान देता हूँ, उसमें नाम लिखता हूँ, उससे पूछता हूँ, पूछा क्या उससे, उसको न्याय मिला क्या? पूरा लिरिक्स कॉपी, पूरा म्यूजिक कॉपी है, मैंने तो सिर्फ कंपोज कॉपी की है, कुछ भी नहीं है। मुझे टारगेट बना करके यही जा रहा कि ये शिवनगरी में कोई मैं ही सिर्फ नाम होना चाहिए, दूसरे किसी का नहीं होना चाहिए, ये आगे क्यों बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पे यही है कि ये रविंदर सिंह जी भाटी साहब के सॉन्ग क्यों बना रहा है, इसका फेमस हो रहा है, सॉन्ग सब वायरल हो रहे हैं, इसकी जलन के कारण इन्होंने मेरे साथ में ये बहुत बुरा किया है।
तो अब जनता को क्या कहना चाह रही हो? मैं 36 कौम के युवा साथी मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं, आप भाई मेरे साथ में आप बता देना, मैं माफ़ी मांग लूंगा। बाकी मैं किसी भी तरीके से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी गलती नहीं है और मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने 5 साल मेहनत की है, एक मैं साधारण परिवार से हूं, मेरा 5 साल की मेहनत बिल्कुल फेक स्ट्राइक लगा करके मेरा चैनल पूरा उड़ाया जा रहा है। अब मेरी जनता बताएगी, जनता जनार्दन है, जो जनता करेगी वो होगा, मैं तो क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत माता।